students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the 5th chapter of class 4th computer, that is about MS PowerPoint 2016. So students, today we will learn about this very interesting software, alright, by which we can create very attractive and professional quality presentation for representing the information. So now let's start and learn about it. First of all, we have the topic presentation. What is presentation? So, presentation is a way of showing information in an organized manner. ठीक है, information को organized manner में show करने का जो एक method है, that is known as presentation. ठीक है, presentation के अंदर information को systematically डिस्प्ले किया जाता है, जिसके अंदर ग्राफिक्स, मूवीज एंड साउंड्स भी होते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ ही स्क्रीन पर क्या होती हैं, डिस्प्ले होती है. Look at some of the presentation which are prepared using MS PowerPoint. You can see आपकी ये है, this है. ये दो तरीके के presentations आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं जो कि हमने MS PowerPoint का यूज करके बनाई है. Alright? चलो. See, PowerPoint was originally designed for the Macintosh computers. Very important कि PowerPoint को students originally बनाया गया था Macintosh computers के लिए. And earlier इसका पहले नाम था presenter. ठीक है, जब इसको फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था. लेकिन फिर 1987 में इसको रीनेम किया गया पावर पॉइंट. ठीक है, फोरथॉट को लाया गया माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, जिसने इस सॉफ्टवेयर को फर्दर क्या डेवलप किया, एंड पावर पॉइंट उसके बाद ऑफिशियली लॉन्च हुआ 22 मई 1990 में. ऑलराइट, चलो. सी प्रेजेंटेशन के अंदर काफी सारी नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं, एंड इन सभी स्लाइड्स को एक साथ एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है टू फॉर्म अ स्लाइड शो. स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. स्लाइड शो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जिसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, एंड हम डिफरेंट स्लाइड्स को सीरीज में देख सकते हैं MS पावर पॉइंट का यूज करके. So first of all, how to start MS Power 2016? तो PowerPoint में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले Microsoft PowerPoint में स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको नंबर 1 स्टेप क्या है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद क्लिक करना है ऑल एप्स पे. इसके बाद आप क्लिक करेंगे PowerPoint 2016 पर. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी MS PowerPoint 2016 की, जिसमें वेरियस स्क्रीन एलिमेंट्स present होंगे. See, we have themes also in PowerPoint. Wait, what they're saying, student? कि we have various themes also in PowerPoint 2016 which make slides colorful quickly. ठीक है, PowerPoint 2016 में different themes भी present होती हैं जिनको आप अप्लाई करके अपनी स्लाइड्स को और जल्दी एंड काफी कलरफुल बना सकते हैं. Now, what are the components? PowerPoint 2016 के components क्या है? नंबर 1 टाइटल बार, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है? एट द टॉप ऑफ द PowerPoint विंडो. PowerPoint विंडो के टॉप पे टाइटल बार लोकेटेड होता है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के नेम को डिस्प्ले करेगा, यानी कि PowerPoint उसके ऊपर डिस्प्ले होता है. जो भी एक्टिव प्रेजेंटेशन पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ओनली. सेकेंड, वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि टाइटल बार में प्रेजेंट होता है, एंड इट हेल्प अस टू डू कॉमन टास्क विद जस्ट 1 क्लिक. सिंगल एक क्लिक के थ्रू, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार पर आप कोई भी कॉमन टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. देन वी हैव रिबन हमारे टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट पर प्लेस्ड होता है, जो कि सेवरल टैब्स को डिस्प्ले करेगा, लाइक फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशंस एक्सेट्रा. एंड ईच टैब, हर एक टैब के अंदर कमांड्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होंगे. नेक्स्ट वी हैव ऑफिस बटन. ऑफिस बटन स्टूडेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द MS PowerPoint विंडो, जो कि क्विक एक्सेस प्रोवाइड करेगा कुछ बेसिक कमांड्स के लिए, लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल. स्लाइड पेन हमारे विंडो के मिडिल में लोकेटेड होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं ऑन एनी इंडिविजुअल स्लाइड. स्लाइड टैब आपको सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स शो करता है इन द प्रेजेंटेशन. इस टैब के थ्रू यूजर स्लाइड्स को इजीली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर सकता है, एंड बाय डिफॉल्ट स्लाइड टैब आपका एक्टिव होता है.
आउटलाइन टैब हर एक स्लाइड के टेक्स्ट कंटेंट को डिस्प्ले करेगा. इफ यू वांट तो आप इजीली अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द आउटलाइन व्यू. नोट्स पेन में आप अपने पर्सनल नोट्स को टाइप करते हैं अबाउट द करंट स्लाइड. ओके, सो दीज वर द स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ PowerPoint. Next, creating a new presentation. So students, first of all, we will learn some steps to create a new presentation. And the very first step is कि आप सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे and then आए न्यू ऑप्शन पर. तो जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं या थीम्स पेन है वो आपको वहाँ पे अपीयर होगा. फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को चूज करना है एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करना है. ओके, और इफ यू वांट तो आप सिंपली ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं. तो एक न्यू प्रेजेंटेशन ब्लैंक स्लाइड के साथ आपके PowerPoint स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी. ऑलराइट, चलो. देन आफ्टर दैट स्टूडेंट, द डिफॉल्ट स्लाइड, जो डिफॉल्ट स्लाइड अपीयर होती है, ठीक है, वो कब अपीयर होती है? जब आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो एंड उसका लेआउट होता है टाइटल स्लाइड लेआउट. ठीक है, जो कि डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को डिस्प्ले करती है एंड उन बॉक्सेस को कहा जाता है प्लेस होल्डर्स. फिर एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना है विच इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब. ऑलराइट, देन वी आर वर्किंग इन अ स्लाइड. सो वी नो जैसे कि PowerPoint प्रेजेंटेशन एक कॉम्बिनेशन है ऑफ मेनी स्लाइड्स, तो आप एडिशनल स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड जब इन स्लाइड्स को सीक्वेंसली, ठीक है, सीक्वेंस में डिस्प्ले किया जाता है तो ये एक प्रेजेंटेशन बन जाती है. तो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है. ऑलराइट, सो व्हेन वी क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जब आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे तो एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर अपीयर होगी जिसपे 2 प्लेस होल्डर्स होते हैं. ऑलराइट, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर. उस प्लेस होल्डर के अंदर आप क्लिक करेंगे टू एंटर द टेक्स्ट. ठीक है, तो वहां पे कर्सर अपीयर होगा, फिर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे एंड जब आपकी टाइपिंग फिनिश हो जाए देन आप उस प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक कर देंगे. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. अब प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना सीखते हैं. फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन. आफ्टर दैट न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है. फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप तो एक लिस्ट अपीयर होगी. फिर कोई भी लेआउट आप चूज कर सकते हैं विच यू वांट. फॉर एग्जांपल हमने ब्लैंक पे क्लिक करा एंड एक न्यू स्लाइड वहां पे इंसर्ट हो गई. तो सिमिलरली आप एज मेनी स्लाइड एड्स कर सकते हैं विच यू वांट इन योर प्रेजेंटेशन. देन वी हैव व्हाट सेविंग अ प्रेजेंटेशन. सो द प्रोसेस ऑफ सेविंग, PowerPoint में प्रेजेंटेशन को सेव करने का जो प्रोसेस होता है इट इज सेम एज दैट ऑफ सेविंग अ फाइल इन एनी अदर ऑफिस एप्लीकेशन. ठीक है, सेम वही प्रोसेस है. किसी भी ऑफिस एप्लीकेशन में आप फाइल को सेव करने का जो मेथड यूज करते हैं, सेम प्रोसेस PowerPoint में भी प्रेजेंटेशन सेव करने का होता है. सो उसके लिए फाइल टैब पे क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द लोकेशन जहां पे आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं. फिर उस फाइल का नेम आप टाइप करेंगे फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में एंड देन सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, वी कैन ऑल्सो सेव द प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. उसके अलावा इफ यू वांट द क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव बटन पर भी क्लिक करके यू कैन इजिली सेव योर प्रेजेंटेशन. ऑलराइट, चलो. So now we come to what? Exercise portion. And the very first we have what? Darken the correct option, the OMR sheet. Number 1, a presentation consists of. Presentation के अंदर students क्या होती है? काफी सारी slides होती हैं. So option B. Alright. Secondly, we have dash is present on the title bar. Title bar पे क्या present होता है? Quick access toolbar. Option C is correct. Dash help us to do common tasks with just one click. Just one click से आप कौन से सारे कॉमन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल क्लिक किस पे करना होता है? अगेन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार ओनली. दैट इज ऑप्शन बी. विच टैब डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड. हर एक स्लाइड के टेक्स्ट कंटेंट को कौन सा टैब डिस्प्ले करता है? दैट इज आउटलाइन टैब. ऑप्शन ए. द डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू द बेसिक कमांड्स. बेसिक कमांड्स के लिए क्विक एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस टूल बार. अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑलराइट, चलो.
नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड द वेरी फर्स्ट वी हैव द डैश टैब. कौन सा टैब है जो कि सभी स्लाइड्स जितनी भी प्रेजेंटेशन में उनके थंबनेल्स को शो करता है, दैट इज स्लाइड टैब. ओके. सेकेंडली पावरपॉइंट 2016 में फाइल्स आपकी सेव होती है विद द एक्सटेंशन .pptx. प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन. प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है? स्लाइड्स का, जो कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होती है. डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले होती है. इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन दैट इज नोन एज स्लाइड शो. एंड द लास्ट डिफॉल्ट स्लाइड जो कि एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने पर अपीयर होती है, उसे बोला जाता है टाइटल स्लाइड लेआउट. Next, we come to what true and false. So let's start. Number 1, the shortcut key. New slide insert करने की shortcut key Control plus O होता है, so it's false. It's Control plus M. I have written. ठीक है. Then the outline tab. Outline tab आपको हर एक slide के text content को display करता है, so it's true. Microsoft PowerPoint एक presentation software program है, true. स्लाइड पेन आपके विंडो के मिडिल में लोकेटेड होता है, यस, इट्स अगेन ट्रू. स्लाइड टैब एंड स्लाइड शो आर सेम, नो दे आर नॉट सेम, सो इट्स फॉल्स. एंड नोट पैड का हम यूज करते हैं टू टाइप पर्सनल नोट्स अबाउट द करंट स्लाइड, सो यस इट्स ट्रू. ओके, चलो देन वी कम टू मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्या है? अ वे ऑफ शोइंग इंफॉर्मेशन. स्लाइड शो. स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड्स इन अ सीक्वेंस को स्लाइड शो कहेंगे. टाइटल बार हमारे टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो में प्रेजेंट होता है. स्लाइड पेन हमारे मिडिल ऑफ द विंडो में प्रेजेंट होता है. एंड नोट पैड्स आपके पर्सनल नोट्स क्रिएट करने के लिए होता है. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MS PowerPoint? So MS PowerPoint एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है थ्रू विच वी कैन क्रिएट और वी कुड रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ sequence manner along with the graphics, videos and audios. All right. Write the steps to create a new presentation. See, you have to write the steps to create a new presentation. एक new presentation create करने के लिए what are the steps to be used? Okay, so the steps to create a new presentation, they have given you these 4 to 5 steps you have to write. Number 1, click on the File tab, new option. Then this is the second step, that choose a blank presentation option or create new button. Then step 3, click new presentation. वहाँ पे blank slide के साथ open हो जाएगी PowerPoint screen पर. Then fourth step क्या है कि default slide जो appear होती है when you create a new presentation, वो title slide layout होता है जिसके अंदर dotted rectangular boxes होते हैं which are called placeholders. देन फिफ्थ स्टेप क्या है कि एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करना है ऑन द होम टैब. सो दीज 5 स्टेप्स यू हैव टू राइट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम अ स्लाइड? एक स्लाइड से प्रेजेंटेशन डिफरेंट कैसे होती है? स्लाइड इज अ सिंगल पेज और इंडिविजुअल पेज और ऑफ अ प्रेजेंटेशन. पूरी प्रेजेंटेशन के जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं. लेकिन प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर. ठीक है, सारी कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को आप जब स्क्रीन पर एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ रिबन इन PowerPoint 2016? PowerPoint 2016 में रिबन का क्या यूज होता है? सो स्टूडेंट्स सी, रिबन इज प्लेस्ड एट द टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट. सी वी हैव गिवन यू कि रिबन कहाँ प्लेस्ड होता है? डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया में, जिसके अंदर सेवरल टैब्स होते हैं लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन, एनिमेशन एक्सेट्रा. एंड हर एक टैब के अंदर कमांड्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं. So you have to write this whole paragraph, all right, as your answer. Next question we have is that how will you insert a new slide in a presentation? Write all the steps in the space below. ठीक है, एक presentation के अंदर new slides को हम कैसे insert करते हैं? ठीक है, so we have given you over here. First of all, what you have to do, you have to click on the home tab on the ribbon.
रिबन पे जो होम टैब प्रेजेंट होगा आप उस पर क्लिक करेंगे and after that what you have to do, you have to click on the new slide from the slide group. So आप एक लिस्ट अपीयर होगी, तो जो भी लेआउट आपको चाहिए आप उस पर चूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैंक पे क्लिक करा तो एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी. So these 2 steps you have to write कि सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे on the ribbon and then न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे from the slide group, so a slide will appear. Okay, so that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood how to work in a PowerPoint. Tick, chalo. So let's meet very soon. Till then, keep going well, learn well, and thanks to all.